जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बच्चों का अक्सर कमेंट आ रहा था कि सर प्रारूप समिति के ऊपर एक ही कमेंट आया था, लेकिन आपका कमेंट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कमेंट आया और हम तुरंत प्रारूप समिति से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बना दे रहे हैं। आप भी अगर मन से लगे हैं, कोई शब्द, कोई कीवर्ड, कोई भी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही या परेशानी दे रही है संविधान और राज्य व्यवस्था की इस कड़ी में, इस मुहिम में, तो आप जरूर एक कमेंट करके हमको बताइए। हम उस पर सेपरेट वीडियो बताएंगे, बनाएंगे, समझाएंगे हर स्तर से, चाहे जिस तरीके से आप समझ पाएंगे। तो एक बच्चे के प्रयास की वजह से हम प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, इसको हम अलग से एक वीडियो के माध्यम से हम आपको और अच्छे से समझा देते हैं। क्योंकि बच्चे ने कमेंट किया कि सर जो आप बताए थोड़ा जल्दबाजी में बता दिए, थोड़ा और अच्छे से बता दीजिए। तो हम न सिर्फ प्रारूप समिति को फिर से पढ़ाएंगे, इससे संबंधित जो सवाल भी आए हैं वो सवाल भी करवा देंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर प्रारूप समिति से सवाल चाहे जैसे आएगा, वो सारे सवालों के जवाब आप आसानी से कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमारे संविधान सभा की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ये कहें कि सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक समिति थी, जिसके लिए टोटल 114 बैठकें हुई हैं। कितनी बैठकें? 114 बैठकें टोटल हुई हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए। आप ये जान सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण कमेटी है। उसके बाद जो ये गठन हुआ तो ये 29 अगस्त 1947 को हुआ, ठीक। और टोटल सदस्यों की संख्या जो है प्रारूप समिति में कितनी है? 7 है। कितनी? 7 है। उसके बाद जो इसके सदस्य थे, उन सदस्यों में 7 सदस्यों में से एक अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अगला एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर ये भी इसके सदस्य थे। के एम मुंशी जो थे ये भी इसके अध्यक्ष सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला ये भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य थे। और बी एल मित्तर, बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, और जब ये इस्तीफा देते हैं तो इनके स्थान पर एन माधवराव आते हैं। कौन आते हैं? एन माधवराव। और डीपी खेतान, बाद में इनकी मौत हो जाती है 1948 में, तो इनके स्थान पे टीटी कृष्णमाचारी आते हैं। कौन आते हैं भैया? टीटी कृष्णमाचारी आते हैं। तो प्रारूप समिति है छोटा सा, लेकिन सवाल इससे कई बार पूछा गया। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टोटल सदस्य कितने हैं? 7 हैं, ठीक। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था? तो आप बताएंगे बी एल मित्र ने इस्तीफा दिया था, उनके स्थान पर एन माधवराव आए थे। टीपी खेतान की 1948 में मौत हुई, तो उनके स्थान पे कौन आया था? तो टीटी कृष्णमाचारी आए थे। इन्हीं में से सवाल ऐसे ऊपर नीचे करके आपसे पूछ लिया जाता है, और नहीं क्लियर रहता है तो गलत हो जाता है। तो एक की इस्तीफा हुआ था और दूसरे की मौत हुई थी। इस्तीफा बी एल मित्र, उनके स्थान पे एन माधवराव, और जबकि जिनकी मौत होती है डीपी खेतान की, उनके स्थान पे टीटी कृष्णमाचारी आते हैं। तो आइए इससे संबंधित जो एमसीक्यू वगैरह है एक दो वो भी सॉल्व कर लेते हैं, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? सीधे सीधे सवाल पूछा है, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे यह भी आपको जानना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपको बता दें कि कितने सदस्य थे? 7 थे। बी एल मित्र के स्थान पर किसे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था? अभी आपको बताए कि बी एल मित्र जो इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा किस कारण से देते हैं यह भी सवाल पूछा गया है। इनका स्वास्थ्य क्या हो गया था? खराब हो गया था। तो इनके स्थान पे एन माधवराव आते हैं। अगला, डीपी खेतान के निधन के बाद प्रारूप समिति में किसे नियुक्त किया गया था? ये आपका एचडब्ल्यू है। आपको बताना है कि डीपी खेतान के स्थान पे जिनका निधन 1948 में होता है, 48 में इनके निधन के बाद इनके स्थान पे कौन आता है? ये आपके लिए एचडब्ल्यू है। और भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको जरूर बताइए कि सर ये टॉपिक पर स्पेशल वीडियो बना दीजिए, ठीक। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।